हेलो, फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग शुरू होगा सुबह के 9 बजे से। तो आप हरिद्वार का मौसम देख लो। आज फ़िलहाल मौसम ऐसा है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है। और अब चलो कमरे के अंदर चलते हैं। तो ये कमरा मेरा फैला पड़ा है। मेरे हस्बैंड जी के जाने के बाद मेरे कमरे का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैं पीती हूँ फटाफट से चाय। जब वो चले जाते हैं तो मैं सुकून भरी चाय पीती हूँ आराम से, और अब लग जाते हैं अपने सफाई पे। तो अभी आप देख सकते हो मेरे कमरे की हालत कैसी हो रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्टिंग करूँ। चलो करते हैं। ये सामने मेरे माला का मेरा कारोबार है, मतलब बिज़नेस। तो ये सामने मेरा माला के बिज़नेस है, मतलब मेरे रोज़गार है, मेरी रोजी रोटी है। आप समझ सकते हो, मेरे लिए बहुत कीमती है। तो ये हमारा, तो अब हम स्टार्टिंग कर चुके हैं। तो हम सफाई, पहले हम छोटे पलंग की सफाई करते हैं। मैं आपको वो तो नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे करना है, और मेरे कमरे में कैमरा कहीं रखने की जगह नहीं है। जो जो दिखेगा मैं वो दिखाऊंगी आप सभी को। तो हम स्टार्टिंग हो चुके हैं। अब बीच बीच में हम गायब भी हो जाएंगे क्योंकि हम इधर की साइड सफाई कर रहे होंगे, जो कि आपको दिखेगा नहीं। तो हम हाउस वाइफ का यही रहता है। हर सबसे बड़ी बात, सब कहते हैं तुम करती क्या हो घर में। तो हम ये, पहले मैं ये चादर को सही करूँगी बेड का। और ये पंखे से उठ रहा था, ऐसा लग रहा था जरा गुब्बारा फूल रहा हो। उसके बाद मैं इसे पंखा बंद करने जाती हूँ। फिर मैं इसे अच्छे से वो करती हूँ, जैसे इसे इसे ठीक करती हूँ। इसको ठीक करने के बाद फिर मैं सोफे को ठीक करती हूँ, मतलब जो रूटीन होता है। चलो तो अभी हम हमारे चलो फटफट सफाई कोने के ढंग से इसे मिला देती हूँ ताकि ये मतलब पंखे की हवा से ना उड़े। तो चादर बिछाने के बाद देखो घर में कितना सारा काम होता है, फिर भी हमारे घर काम करने वालों को कोई वैल्यू नहीं होती, बस देखा उसे ही जाता है। तो डेली का रूटीन है ये मेरा। हाँ, हम लगे हैं सफाई करने पे। अब दिखाते हैं आपको माला, तरह तरह की माला है। ये माला के बैग इधर उधर पड़े रहते हैं, और ये मैंने किसी को बनाने के लिए दिए थे, फ्री में नहीं बनवाने में दिए, उनको पैसे दूंगी इसके बनाए। तो ये कंप्लीट करके दे चुकी हैं। वो रुद्राक्ष की माला है। और अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें कोई दूसरी माला। आप देख सकते हैं, जिसके मैं पहले भी वीडियो, जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी वही है। गोल्डन देखो कैसे चमक रही, जैसे सचमुच का गोल्डन होगा। इतनी तो गोल्डन में भी चमक नहीं है जितनी इन मालाओं में चमक है, आप देख ही सकते हो। अब मैं इन झोलों को बोकती हूँ, चलती हूँ मायके, जाती हूँ मायके। मेरे तो इन झोलों को मैं कंधे में डाल देते तो ऐसा लग रहा था आहा कि जैसे कि मैं मायके जा रही हूँ, काश के मैं जाती हूँ उड़ के। चलो, और यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं फिर गायब हो जाती हूँ क्योंकि मैं इधर की सफाई कर रही थी सोफे की, उधर की। तो मैं दिखाई नहीं दूँगी आप लोगों को। मतलब अभी चादर का ही झाड़ना हो रहा है, झाड़ू तो बाद में लगाऊंगी, अभी तो बस वही है। और माला भी दो, ये माला का धागा है जिससे मतलब धाम माला बनाती हूँ, वो धागा है। और सही है, अपना जेब खर्चा हो जाता खाली बैठने से। तो इधर उधर एक की बुराई दूसरे की बुराई करने से तो बढ़िया है अपना काम करते हैं हम लोग। नहीं तो जहाँ पे चार्ज औरतें इकट्ठे होंगे वो तो बातें ही बनाएंगी, है ना। और ये देखो, ये अब यूट्यूब है और ये है डंडी, खुजली हो जाती है तो बस कमर में खुजलाने के लिए है। हस्बैंड जी की है वो, उन्हें ज़्यादा खुजली होती रहती, कमर में फुंसी हो रही है ना उनके, इसलिए। तो ओहो, ये तौले इतनी बास आ रही थी इस समय मेरे पास पति की पसीने की, मेरे को तो लगा मैं बेहोशी हो जाऊंगी, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया उधर को। मैं धूप में डालूं उसे। और ये झाड़ू, चलो झाड़ू मारने उड़न, मैं झाड़ू वाली वो चुड़ा वो नहीं उड़ती, झाड़ू वाली मतलब जादूगरनी वैसी उड़ के झाड़ू लगा रही थी। चलो कर गए। तो अब देख सकते हो मुझे ज़्यादा एडिटिंग का नॉलेज नहीं है, कोई जो भी मिस्टेक होगा वो माफ़ करना। और ये देखो, आज तो मैंने, मेरे पति ऐसे है ना,
मेरी सासू, मेरी ननद, मेरे ससुर, तीनों के गुण भर के एक लौते बने हुए कचर कचर कचर। मतलब यहाँ जाली दिख रही है, यहाँ वो दिख रही है, मतलब सफाई के मामले में तो ऐसे हैं वो। मैंने बोला चलो आज पूरा वो करती हूँ। मैं ना चढ़ गई पलंग पे और ऊपर दीवार पे, मतलब जितने भी जाले जो भी थे धूल मिट्टी सब झाड़ दिया। मैंने कहा आज बिल्कुल मिस चमको बना देते हैं कमरे को। अभी तक देख सकते थे आप लोग मेरे कमरे की हालत कैसी थी। बाकी मैंने इसे ठीक कर लिया और देखो मैं जाली निकाल रही हूँ। जाली मेरी हाइट छोटी है ना, इसलिए मैं पलंग में चढ़ गई, इसलिए मैं पहुँचूँगी दीवार पे सीधा उड़ा ऊपर। और मेरा झाड़ू का काम लगभग पूरा ही हो चुका है और अब थी बारी नीचे की। अब हम मतलब इधर छोटी दीवान की साइड की जाली निकालूंगी तो मैं आप लोगों को दिखूंगी नहीं। फिलहाल आप मेरे घर के दीवारों का वो देख सकते हो, क्या बोलते हो उसे, कलर देखो कितना सुंदर कलर है। ब्लू मेरा फेवरेट है और पिंक लाइट है, और इधर की उसमें भी हल्का डार्क पिंक है और एक साइड ग्रीन है। वो आपको लोगों को नहीं, येलो है, वो आप लोगों को दिखेंगे नहीं क्योंकि मैंने उधर की साइड कैमरा रखा हुआ है। अब आती है बारी नीचे झाड़ू लगाने की, और ये गमला ऊपर से गिर गया नीचे क्योंकि टंग पर आ रही है। इसे देखते हो तुम, गांव में इसे साल्टू बोलते हैं। इस पर बड़े होते, मतलब ये तो 100 पीस के लिए लाए थे हम नेपाल से, और तब इसमें हमने फूल का गुलदस्ता रख रखा। और इसमें कौन कौन घास लेके आया बड़े वाले में, जो गांव में होते हैं घास के लिए यूज किया जाता है इनको, हरा घास काट के इसमें लेके आते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन इसमें, मतलब तुम्हारे यहाँ इसको क्या कहते हैं। हमारे वहाँ गढ़वाल में स्वाल्टा बोलते हैं, कंडा बोलते हैं, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको ज़रूर कमेंट करके बताना। और देखो अब हमारी झाड़ू पोछा सब हो गया था। फाइनली मैं ये हस्बैंड जी की टी शर्ट है और ये आज मैं ये पहनूँगी। हस्बैंड जी बोल रहे थे इसे किसी और को दे देना, उनको ये अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने कहा यार इस घर में सबसे और किसी को क्या देना, इस घर में सबसे ज़्यादा गरीब तो मैं ही हूँ। तो बाय बाय, मिलती हूँ फिर। और ये देखो फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो के आ गई, तो ये ऐसी लग रही है आप लोग, तो मैंने पहन लिया है ये। और आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर करना, बताना। तो इसको पहन कर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हीरोइन लग रही हूँ, मधुबाला एकदम। तो बाय, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।